नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को उस हाल पर लाकर खड़ा कर देगा जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से टारगेट कर रही है। जी हाँ, ये मास्टर स्ट्रोक भारत के प्रति व्यक्ति को फायदा भी देगा, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की के औद्योगिकरण को बहुत ही मजबूती से आगे लेकर जाएगा। आपको बता देते हैं दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिलने वाले फंड के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को एक बड़ा फायदा होने वाला है। इसके चलते देश की मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि वो लोगों को निवेश के लिए सरकारी बॉन्ड में निवेश का मौका देगी। यानी आप भी अब सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पहले देश में केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ही इस तरीके के निवेश के अधिकार मिले हुए थे। ये सभी वित्त पोषण के लिए विदेशी निवेश के मुख्य केंद्र माने जाते थे। अब एससीबी के लिए यह जरूरी था कि वो कुल जमा राशि का 5वां हिस्सा इन सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करें, जिससे सरकार के वित्त पोषण को आसानी हो। लेकिन अब सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक ने सारी परिस्थितियां बदल दी हैं। ऐसा पहली बार होगा कि खुदरा निवेशकों को सीधा सरकारी बॉन्ड में निवेश करने का अधिकार मिलेगा, जिसे एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इसके चलते एक साथ कई मुद्दे हल हो जाएंगे। इस फैसले के बाद जहां एक तरफ निजी कंपनियों की अपेक्षा भारतीय लोग सरकार के पास सीधे निवेश करने में, डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करने में लोग अधिक सहजता महसूस करेंगे, वहीं भारतीयों द्वारा निवेश की संभावनाएं पहले से काफ़ी अधिक हो जाएंगी और सरकार को विदेशी निवेशकों पर कर्ज लेने के लिए तनिक भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब ज़रा ऐसी स्थिति का आप अंदाज़ा लगाइए जब भारत के लोग ही थोड़ा थोड़ा निवेश करके भारत सरकार के उपक्रमों को उसमें निवेश करेंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर हमें भारत को किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या ये कह सकते हैं उनकी विदेशी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी हमारी निर्भरता जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इसमें भारत के लिए एक अपने स्वदेशी राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है उसको बढ़ाने में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जब भारतीय कंपनियां भारत के लोगों के द्वारा ही स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट लेंगी तो विदेशी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर विदेशी ताकतों का जो कंट्रोल है वो और भी कम हो जाएगा, मिशनरियों का जो कंट्रोल है वो भी कम हो जाएगा, और धर्मांतरण कराने वाली जो तमाम एजेंसियां इस देश के अंदर जो झोला टांग के चल रहे हैं वो भी अपनी दुकान बंद करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में मूडीज और S&P जैसी रेटिंग एजेंसी वाली जो कंपनियां हैं वो भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को कम डिफॉल्ट के बावजूद भी कम क्रेडिट रेटिंग देती हैं, और कई बड़े देश जो अनेकों बार डिफॉल्ट कर चुके हैं वो ऊंची रेटिंग पा जाते हैं। अब इन रेटिंग एजेंसियों का इसमें औपनिवेशिक दृष्टिकोण होता है। वो इस मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ सकारात्मक रहते हुए ये चाहती हैं कि उनको आसानी से कर्ज मिल जाए, लेकिन विकासशील देशों के प्रति उनका जो रुख है वो हमेशा ही विरोधास्पद रहता है। सरकार के इस फैसले के बाद एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि अब सार्वजनिक बैंक भी सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के बजाय निजी क्षेत्रों के बैंकों को भी ऋण भी दे सकेंगे। इसके अलावा सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बैंकों और खुदरा निवेशकों के बीच एक प्रतिस्पर्धा बनेगी और इससे ब्याज की दरों में भी कमी आएगी। यदि सरकार के पास सस्ते ऋण की उपलब्धता है तो उसके पास नई परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए काफ़ी अधिक धन होगा। इसलिए सरकारी बॉन्ड में खुदरा निवेशकों को अनुमति देने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है, और इससे न केवल सरकारी वित्त में सुधार होगा बल्कि कई अन्य सकारात्मक स्पिल ओवर भी प्रभावित होंगे। अब सरकारी बॉन्ड में खुदरा निवेशकों को अनुमति देने के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील के बाद तीसरा देश है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि G-SEC बाजार में खुदरा भागीदारी घरेलू बचत के तहत एक विशाल पूल के वित्तीयकरण की दिशा में एक साहसिक कदम है। HSBC के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रंजुल भंडारी ने कहा कि हमारे विचार में एक बड़ा सुधार है, लेकिन आगे केवल क्रमिक परिवर्तन हो सकता है। इस फैसले से बैंकों और म्यूचुअल फंडों को धन की उपलब्धता तो कम हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? इस सवाल पर RBI गवर्नर ने विस्तार में जानकारी देते हुए कहा कि जैसे जैसे GDP आगे बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो बचत और जमा की जो कुल मात्रा होगी वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बैंकों के पास अन्य कई कार्य और सेवाएं हैं जो वो अपने ग्राहकों को देते रहते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इस फैसले से बैंकों या म्यूचुअल फंड में जमा राशि के प्रभाव को ये कम नहीं करेगा, बल्कि यह एक और ऐसा एवेन्यू है जिसे उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्रांतिकारी कदम के साथ साथ शक्तिकांत दास RBI के इतिहास में सबसे अच्छे गवर्नरों की सूची में आएंगे। उनके नेतृत्व में भारत के वित्तीय बाजार अधिक पारदर्शी होते जा रहे हैं और विस्तार की जो दर है भारत की वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों ऐसे में भारत की जो नई मैपिंग नीति है वो किस तरीके से भारत के नए जो बड़े उद्योग हैं और भारत के अंदर वैसे उद्योग हैं जो वाकई भारत को एक विकासशील देश से एक विकसित देश बना सकते हैं,
ऐसे उद्योगों को नज़र में रखते हुए भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है कि वो जियो स्पेशियल जो डेटा है वो डेटा को आम भारतीयों के साथ साझा करेगी। जियो स्पेशियल डेटा जो है या उसे भूस्थानिक डेटा भी कहा जाता है। ये इसके तहत पृथ्वी के पटल पर मौजूद सभी वस्तुओं, चाहे वे प्राकृतिक हों या अथवा मानव निर्मित, इनकी जानकारी जुटाई जाती है। अर्थात पहाड़, नदी, नाले से लेकर पुल, सड़क, पगडंडी या फिर स्कूटर, बस, ट्रक आदि सभी की जानकारी इस मैप पर मिल जाती है। और किस सड़क पर कितना ट्रैफिक है, इसकी दुकान कौन सी दुकान है, ये सभी जानकारी उपलब्ध होती है। अब पहले सुरक्षा कारणों से आम लोगों के साथ साझा नहीं किया जाता था, किंतु पिछले 6 सालों से अधिक के कार्यकाल में मोदी सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को इतना मजबूत बना लिया है कि अब वो ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। अब आम भारतीय को ये डेटा उपलब्ध होने का मतलब होगा कि भारतीय स्टार्टअप कंपनियों और निजी सेक्टर को ये आसानी से पता चल जाएगा कि भारत के किस इलाके में कितनी दुकान है, कहाँ कितना ट्रैफिक मिलता है, कौन सा क्षेत्र छोटी या बड़ी आर्थिक इकाई लगाने के लिए उपयुक्त होगा। और इस बात का लाभ केवल भारतीय कंपनियों को ही मिलेगा, लेकिन विदेशी कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और साथ ही साथ भारत की जो गूगल मैप्स पर जो डिपेंडेंसी है वो भी कम होती चली जाएगी। अभी आज हमें आप समझिए कि गूगल मैप्स में जितना भी हमारा डेटा है वो सारा गूगल के पास है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। अब सोचिए हमारी टोटल जो मैपिंग नीति है उसके तहत भारत के पास अपने आप एक गूगल मैप जैसी भारत सरकार के पास एक सुविधा रहेगी, जो कि एक वाकई क्रांतिकारी कदम होगा। अब दोस्तों, सरकार का जो उद्देश्य है वो भारत में बढ़ते हुए डिजिटलीकरण की गति को और तेज करना है। प्राइवेट कंपनियों को इसरो और सर्वे ऑफ इंडिया जैसी सरकारी संस्थानों को इनका पूरा सहयोग मिलेगा। सरकार की कोशिश ये है कि इसके जरिए रोजगार के नए अवसर बने। इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट से ये लिखा गया कि ये बदलाव नए अन्वेषण करने और अच्छे समाधान खोजने में स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी असीमित अवसर खोलेंगे। ये रोजगार को पैदा करेंगे और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाएंगे। अब एक अनुमान के मुताबिक इससे 22 लाख नई नौकरियों को बनने की संभावना है। साथ ही ये उम्मीद भी करी जा रही है कि जियो स्पेशियल डेटा सेक्टर का जो कुल व्यवसाय है वो 1 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। अब भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार का एक कदम भारतीय कंपनियों को नए अवसर देगा और विशेष रूप से विदेशी कंपनियों के लिए लाइसेंस आवेदन का प्रावधान रखना एक बेहद समझदारी भरा कदम है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से जरूरी तो है ही, साथ ही बाजार की प्रतियोगिता में भारतीय कंपनियों को बढ़त भी देता है। ऐसे में अमेज़न जैसी स्थापित विदेशी कंपनियों से संघर्ष करने में भारतीय कंपनियों को बड़ी मदद मिलेगी। अब सरकार का ये फैसला ये भी दर्शाता है कि अब भारतीय आर्थिक चिंतन में समाजवादी रुझान जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, और जो वामपंथी आर्थिक चिंतन में ये प्रवृत्ति होती है कि वो भले ही अपने देशवासियों और विशेष रूप से परिश्रमी उद्यमियों को शक की नज़र से देखता है, कि अब ऐसे में समाजवाद के नाम पर उद्योगपति और निजी उद्यमियों को गाली देना अब आम बात हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को अप्रिशिएट करके उन्होंने आगे बढ़ाया है, उससे पता चलता है भारत वाकई एक विकसित देश बनने की राह पर है। हालांकि बहुत से लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा के होते हैं और अक्सर पूंजीपतियों को कोसना उनकी फितरत बन चुकी है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की आलोचना भी करी थी और भारत के आर्थिक विकास में उद्योगपतियों की भूमिका को विशेष रूप से सराहा था। ऐसे में सरकार का ये कदम प्रधानमंत्री की बात को व्यवहार में यानी प्रैक्टिकलिटी में लागू करता है। दोस्तों, अगर आपको भी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल न भूलें। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।